नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डायलिसिस। जब किडनी खराब हो जाती है, जब डॉक्टर ये कहते हैं कि आपकी किडनी फेल हो गई है या आपकी किडनी काम नहीं कर रही है ठीक से, उस समय कई बार डॉक्टर हमें डायलिसिस करने का सुझाव देते हैं। डायलिसिस ये एक्चुअली क्या प्रक्रिया होती है और इसके करने से पेशेंट है उसको कितना फायदा होता है और इसका क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करने जा रहे हैं आज डॉक्टर निर्वृति हसे जी से। डॉक्टर निर्वृति हसे किडनी स्पेशलिस्ट हैं, 40 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और आज की डेट में जुपिटर हॉस्पिटल थाने में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर निर्वृति हसे से और बात करते हैं डायलिसिस इस विषय पे। सर, वेलकम टू सरल बात। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। सर, पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि ये किडनी डायलिसिस एक्चुअली होता क्या है, हाउ इज इट डन? थैंक यू रचना। आज हम डायलिसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। वी मस्ट थैंक ऑल दोज साइंटिस्ट which has contributed to development of this artificial kidney, what we call as a dialysis. Dialysis अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे, ये एक्सेस वाटर रिमूव करेंगे. दिस इज अ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट, बट वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर कि किडनी डैमेज इज परमानेंट and it will not cure the kidney. Life will depend upon dialysis. सब किडनी के फंक्शन ये डायलिसिस से नहीं होते हैं. ओनली एक्सक्रीटरी फंक्शन इज डन बाय डायलिसिस. तो एक let us see what are the type of dialysis. There are two types of dialysis. One is hemodialysis और second one is a peritoneal dialysis. इसको बोलते हैं खून का डायलिसिस और इसको बोलते हैं पेट का डायलिसिस. डायलिसिस में क्या करते हैं, पेशेंट के बॉडी से ये बोलते हैं वास्कुलर एक्सिस से ब्लड बाहर निकालते हैं. ये ब्लड बाहर आया तो ब्लड क्लॉट हो जा सकता है, इसके लिए इसको एंटीकोएगुलेशन हेपारिन दिया जाता है. ये ब्लड आर्टिफिशियल किडनी से ट्रांसफर किया जाता है. ये आर्टिफिशियल किडनी में आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है. ये मेम्ब्रेन के एक बाजू में ब्लड बहता है, दूसरे बाजू में डायलिसिट मीन्स डायलिसिस फ्लूइड होता है. उसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं. और इसमें ये जो ज्यादा टॉक्सिन होते हैं वो टॉक्सिन ब्लड से ये डायलिसिस में आते हैं और वो ड्रेन में जाते हैं. ये खून वापस बॉडी में भेजा जाता है, इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस. दूसरा डायलिसिस होता है पेरिटोनियल डायलिसिस. पेरिटोनियल डायलिसिस में हमारे पेट में बहुत से इंटेस्टाइन है, बहुत ऑर्गन है. वो ऑर्गन ये एक पेरिटोनियम नाम की लेयर से कवर किए जाते हैं और वो उसमें कैविटी तैयार होती है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी. एंड ये नेचुरल मेम्ब्रेन डायलिसिस, नेचुरल डायलिसिस मेम्ब्रेन जैसी एक्ट करते हैं. हम लोग इसमें पेट में डायलिसिस फ्लूइड डालते हैं और डायलिसिस फ्लूइड 4-6 घंटे के बाद वापस निकालते हैं. तो ये नेचुरल डायलिसिस है. ये डायलिसिस के लिए, डायलिसिस की लाइफलाइन, डायलिसिस के लिए एटलीस्ट 200 ml per minute blood is required. To take so large amount of blood from the body, we require a vascular axis. वो vascular axis two type के होते हैं, temporal vascular axis और permanent vascular axis. तो ये नेक के जो वेन्स होते हैं उसमें ये कैथेटर डाला जाता है, उसको बोलते हैं टेम्पररी वास्कुलर एक्सिस. सम आर ए टनल कैथेटर है. ये टनल कैथेटर 6 months to 1 year तक रह सकते हैं. दूसरा है पिस्टुला, एवी पिस्टुला. एवी पिस्टुला उसमें क्या करते हैं, एवी पिस्टुला में आर्टरी और वेन एक साथ अनास्टोमोस किए जाते हैं और आर्टरी का ब्लड वेन से जाता है, बहता है और बाद में ये वेन जो होते हैं ऐसा प्रोमिनेंट हो जाते हैं और इसमें से हम फोर्स से ब्लड निकाल के डायलिसिस के लिए यूज कर सकते हैं. दिस इज अ लाइफलाइन ऑफ द पेशेंट. इफेक्टिवनेस ऑफ डायलिसिस डिपेंड अपॉन दिस वास्कुलर एक्सिस. जब भी हम लोग बोलते हैं तुम पिस्टुला करो तो पेशेंट के मन में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि पिस्टुला किया मीन्स डायलिसिस स्टार्ट हो गया.
लेकिन पिस्टुला जल्दी करेंगे। पिस्टुला यदि अर्ली स्टेज में मीन्स 30 ml GFR कम हो गया है, 70% किडनी काम नहीं करती है, तभी ही पिस्टुला करके रखेंगे तो डायलिसिस इजी बन जाता है। तो ये डायलिसिस मशीन है, पेशेंट डायलिसिस ले रहा है, उसको टेम्पररी वास्कुलर एक्सिस है, ये ब्लड वेन से आ रहा है, ये पंप से वो आर्टिफिशियल किडनी में जा रहा है और वापस ये लाइन से बॉडी में जा रहा है, पेशेंट कंफर्टेबल है। ये डायलाइजर है, ये डायलाइजर की आर्टिफिशियल, हम जो लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी डायलाइजर, उसमें इससे फाइबर होते हैं, हॉलो फाइबर। ये हॉलो फाइबर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बने होते हैं। पॉलीसल्फोन मेम्ब्रेन अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इसमें से खून बह रहा है और खून के बाजू में साइड में येलो है, वो डायलिसिस बह रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसमें डिफ्यूजन होके हम लोग टॉक्सिन निकाल सकते हैं। टॉक्सिन का मॉलिक्यूलर वेट, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, मिडिल मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड बाय दिस। टॉक्सिन के साथ वाटर भी रिमूव कर सकते हैं, फॉस्फोरस रिमूव कर सकते हैं। इसमें बाइकार्बोनेट ब्लड में जाता है और एसिड कलेक्ट, एसिडोसिस करेक्ट होता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में, बहुत से कुछ फंक्शन किडनी के ये डायलिसिस करता है। लाइफ इज मेंटेन। एक हफ्ते में कम से कम 3 बार डायलिसिस करना पड़ता है। एक सेशन होता है 4 घंटे का। वीक में हम 12 घंटे जो डायलिसिस करते हैं वो किडनी का खाली 10% फंक्शन रिप्लेस करता है, बट ये 10% फंक्शन हमारा लाइफ सस्टेन करने के लिए सफिशिएंट है। तो ये है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस कैन बी, घर में भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं होम डायलिसिस, और सेंटर में जाके डायलिसिस करना पड़ता है, उसको बोलते हैं डायलिसिस सेंटर में जाके जो डायलिसिस करना पड़ते हैं उसको बोलते हैं सेंटर डायलिसिस। दूसरा टाइप का डायलिसिस है वो पेरिटोनियल डायलिसिस। वो जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो हम घर में कर सकते हैं। वो क्या करते हैं हम लोग, ये पेरिटोनियल कैविटी में क्या ऐसा पेट में कैथेटर डाल देते हैं, वो परमानेंटली रहता है। वो असेप्टिक प्रिकॉशन लेके बहुत ही केयर लेना पड़ता है, हाथ धोना, मास्क पहनना और पहला तो पेट में ये फ्लूइड, पेट में जो फ्लूइड होता है वो बाहर निकालते हैं, ये वाइस ट्रांसफर सेट से बाहर निकालते हैं, और ये पूरा बाहर निकालने के बाद दूसरा नया फ्लूइड पेट में डालते हैं। वो पूरा पेट में डालने के बाद ये इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। ये फ्लूइड पेट में रह के पेशेंट इधर उधर घूम सकता है, अपना काम कर सकता है और डायलिसिस चालू ही रहता है। 4 से 6 घंटे के बाद ये पेशेंट वापस ये फ्लूइड निकल सकता है और नया फ्लूइड डाल सकता है। ये नेचुरल डायलिसिस पेट में होता है, ये घर में कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं होती है। ये जो पेशेंट को खुद डायलिसिस नहीं करने का होता है उसके लिए ये मशीन भी है। मशीन नाइट में कनेक्ट करके, कैथेटर तो कनेक्ट करके ये मशीन फ्लूइड डिलीवर कर सकता है पेट में और वापस फ्लूइड भी बाहर आ सकता है। दिन भर काम करके, नाइट में डायलिसिस करके, सोते समय डायलिसिस करके अपनी जिंदगी सुधार सकता है। ये हीमोडायलिसिस के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। ये हीमोडायलिसिस ये किडनी का काम करता है और इट कैन प्रोलॉन्ग द लाइफ। ये क्या करता है, हीमोडायलिसिस रिप्लेसेस द एक्सक्रीटरी फंक्शन एंड सम ऑफ द रेगुलेटरी फंक्शन। सब फंक्शन नहीं होता है, वो इरिथ्रोपोएटिन तैयार नहीं कर सकता है, तो एनीमिया कैन गो ऑन वर्सनिंग, bone disease can go on worsening, neuropathy can go on worsening, but हम लोग ये एनीमिया इरिथ्रोपोएटिन देकर करेक्ट कर सकते हैं, ये बोन डिसीज भी दवाई से करेक्ट कर सकते हैं और न्यूरोपैथी भी लॉन्ग टर्म डायलिसिस से ट्रीट कर सकते हैं। द हीमोडायलिसिस ये वास्कुलर एक्सिस
लगता है, आपको सेंटर में जाना पड़ता है और एवरी टाइम नीडल प्रिकिंग होता है। और डायलिसिस पे होके भी आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना और डाइट रिस्ट्रिक्शन ये जरूरी, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, वाटर रिस्ट्रिक्शन रहता है। The quality on dialysis is inferior to transplant. 1 year survival on dialysis is 70% and 5 year survival is 50%. A peritoneal dialysis is actually preferred by many patients, and quality of life is much better on peritoneal dialysis than hemodialysis. In hemodialysis, you are bound to the machine. Here, you can do a dialysis at home. इधर restriction जरा कम होते हैं. You are not bound to the machine. You can travel. You can go on holidays. You can enjoy social parties and other things. अभी हीमोडायलिसिस में क्या होता है, ब्लड बाहर आता है एवरी टाइम, 200 ml ब्लड बाहर आता है. तो ब्लड बाहर आने के बाद ब्लड प्रेशर कम होने का चांस होता है. टेक्नीशियन नर्सेस को मॉनिटर करना पड़ता है और कभी कभी हार्ट पे भी प्रेशर आ सकता है. लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस से ऐसा कुछ नहीं होता है. ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा, कार्डियक हार्ट पे स्ट्रेन नहीं आएगा. और हीमोडायलिसिस में एंटीकोएगुलेंट लगता है, मीन्स हिपैरिन लगता है, ब्लड क्लॉट न हो जाए, उससे ब्लीडिंग हो सकता है. लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस में एंटीकोएगुलेंट नहीं लगता है. और सर्वाइवल, फर्स्ट 2 year सर्वाइवल ऑन पेरिटोनियल डायलिसिस इज बेटर than hemodialysis, but you have to take a lot of precaution because there are chances of infection. पेट में से प्रेशर बढ़ के हर्निया हो सकता है, बट वो बहुत ही कम है, 2-3%. और पेरिटोनियल डायलिसिस से तुम्हारा वजन बढ़ जाके ओबेसिटी भी हो सकता है. The kidney transplant is the best treatment for end stage kidney. You are going to survive longer on kidney transplant. You are going to have a better quality of life, and long term cost is also less on transplant. We will discuss the transplant in detail some other time. There are advances is going on. Now you have to go to the center for to take the dialysis, but in future there will be a wearable portable kidney which can be wear like a belt and which will do function of a dialysis throughout the 24 hours, and hoping that quality of life will be better. But now this has already been tried in a human being, and it is third phase of a trials are going on, and it is hoped within 1 or 2 years these kidneys will be available, artificial kidney. But best treatment will be a renal transplant. Don't take your kidney to the heaven. They are required here because there is a lot of shortage of organ, and only 2 to 3% of the patient are going for the transplant because of shortage of the organ. So what I want to convey is a dialysis is not a painful treatment. It is not a torture to you. It will add many years to your life. I had seen patients surviving for 24 years. But take a decision early if you have got an end stage renal disease, and enjoy the full bonus life on dialysis. Thank you. तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से डायलिसिस का पूरा समझाया और समझ में आ गया कि डायलिसिस कितना इम्पोर्टेंट है अगर किडनी जो है एडवांस स्टेज में फेलियर है तो. सर हम फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे, हम ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर डिटेल में बात करेंगे. दोस्तों अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, अवेयरनेस क्रिएट करिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमसे कनेक्टेड रहिएगा. उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. हम फिर मिलते हैं. नमस्ते, बाय.